अभी असल में मुझे यकीन आ नहीं रहा है क्योंकि मैं 10 दफा पूछा है कि ये हो सकता है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ, कि क्या आया, क्योंकि हमें इतनी आदत हो गई है कि एक केस से निकालते हैं, इमरान खान के ऊपर अगला केस डाल देते हैं। तो असल में मुझे यकीन अभी भी नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि शाम तक कोई और केस बनाकर उनके 100 केसेस और पड़े, 10 केसेस और पड़े होंगे। तो अभी तक तो हमें यही लग रहा है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद रखेंगे। कल आज प्रोसिक्यूटर बड़ा अपसेट था, जो मैंने कल कहा था। मैंने कहा था कि देखिए, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान। मेरी बहन है, मेरी आपा 62 केस हैं सिर्फ ये इस्लामाबाद में, 62, और 54 केस हैं पंजाब में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 62 और 54, वो किसी में भी रख सकते हैं भाई, जंगल का बादशाह। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो एक तरह से एक ही टॉपिक है, लेकिन उसके लिए बोलना। ये जनाबली एक फ़ोटो आज का वीलॉग इनके नाम है, इसका नाम है शेख मोहम्मद अख्तर आदिल। ये इनके साथ मेरे 39-40 साल पुराने ताल्लुकात हैं। हर अच्छे बुरे काम में हम जिगर जान दोस्त थे। लास्ट टाइम भी, अभी पिछले हफ्ते ही हुई ये बात, कोई टेंशन थी। वो टेंशन क्या थी ये बताते। अब ये थे डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में, ठीक है जी, जो मियाँ वकार शफी वगैरह में थे। ईगल है भी लई है, ईगल मोटरसाइकिल है, तो डायमंड टायर और वगैरह वगैरह में। हाँ भाई, इनके थंबनेल पे भी इन्हीं का ही हक बनता है, इन्हीं के नाम है। इनके अगर शुरू करें बातें, तो मेरे से बस 1 महीना छोटे हैं। ये देखो, लोग जाई जा रही, चली था मेला। इनका भांजा है एक, इनका भांजा, जहाँ 39-40 साल है, तो मेरा भी भांजा ही बन गया ना। घरेलू ताल्लुकात थे, आने जाने थे। मुझे भी वो अंकल कहता था। इस वक्त तो 22वें ग्रेड में है। अच्छा जी, फिर क्या, माशाल्लाह बहुत काबिल था, है अभी है। एक आया जी, मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल चल रहा था, जिसमें अभी कल जिक्र हुआ, आयशा बीबी अलहदा हो गई कि मैं फैसला पहले ही कर बैठी हूँ, तो उन्होंने वापस भिजवा दिया था, चला गया वगैरह। उस बेंच का जो सरबराह था ना, मैं नाम, वो भी इजाज़त नहीं ली उनसे, तो बड़े सीधे साधे थे, डरपोक है। आपने उनको देख लिया होगा, आपको नाम पता लग जाए, लेकिन मैं अभी नहीं ले रहा। उन्होंने किया जी, सिविल का जो है ना, वो मिलिट्री ट्रायल आर्मी कोर्ट में नहीं हो सकता। अक्सरियत से वो 7 जजों ने फैसला उसको दिया था, जो उसके मुंह पे मारा, इसके मुंह पे मारा था। वो उससे पहले भी दुश्मनी थी उसके साथ, कि उसके घर पे फायरिंग कराई गई। नवाज शरीफ अपने कोठे पे, शहबाज शरीफ चढ़े ना 180 H ब्लॉक, तो इनके कोठे पे आवाज जाती, इतना करीब है इनके, तो वहीं से उन्हें अपने गन बैन भेज के तो फायरिंग करवा दी इसके बेचारे के घर में। तो जब वो इधर उधर हुए थे, तो फिर इनके घर में जाके अख्तर आदिल के घर में छुपते थे, पनाह लेते थे। जज यार, मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस। फिर क्या बात हुई, जो बात बतानी, उन्होंने कहा जी अच्छा, मिलिट्री के सिविल का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, तो तू सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल सकता। इन्होंने इसकी बेटी, उस जज की बेटी और उसका दामाद उठा लिया, गाड़ी पे ले गए साथ ही। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी बेटे रिजाइन दे ते आ जा। फिर इस तरह सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन दिलवाया था। समझ गए होंगे आप, ये वो ट्रक वाला नहीं है जो कहते हैं कि ट्रक तेरे को पहुंच गया, या ट्राला जिस फुआद की या चौधरी परवेज लाई की जो कैसेट, ये वो जज नहीं, दूसरा। अच्छा जी, यही नहीं, फिर रिजाइन दे दिए थे, जान जो छोड़ेगी उसके। और भी क्या, जिसने ये किया था वो कितना दलेर निकला यार, बड़ा दलेर निकले। 31 को उसने चार्ज छोड़ा,
तो 31 की रात को फैमिली दुबई भिजवा दी, ਤੇ 32 ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਭਜਵਾਤੀ, ਤੇ 33 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਭਜਵਾਤਾ, 34 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਵਾਈ ਵੀ ਭਜਵਾਤਾ ਜੋ ਆਰਮੀ में ही है, ਤੇ 35 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚ इंग्लैंड चले गए, तो पता नहीं अंडरग्राउंड हो गए ने, ढूंढने चाहें ढूंढने वाले ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी हमारा इशू नहीं। मैंने कल आपको कहा था कि ये इधर एम्बेसडर लग के आ रहा, तो मेरे हक में दुआ करना, कहा था नहीं कहा था, फिर आपने सुना नहीं। मैंने कहा था कि ये एम्बेसडर लगने की कोशिश कर रहा है जर्मनी में, तो मेरे हक में दुआ कर देना, अल्लाह खैर खैरियत से रखे। ये तो एक बात ये थी। अगली बात आज इसी के हवाले से, नहीं ये टॉपिक तब्दील है, लेकिन उस मुनीर ढक्कन के कल गन चला रहा था, किसको दिखा रहा था? साला गन चला रहा था, वो तो शिकारी था, तू अभी माँ के शिकम में होएगा जब वो शिकार करता था, तू गन के दिखा रहा, अपनी टेंशन दूर कर रहा था ना। फिर जितना दिलेर है, तो ये जो 4000 कंटेनर मंगवा के किला बंद कर दिया, कल रात का ही किला बंद कर दिया, तो वहां पे जाके करने दिखा, और पुलिस को इतना तंग किया, वो ठंड में बेचारों को पैदल मार्च करवाई गई। आईजी साहब को आकर प्लाट मिला है जी, 15 लाख में 20-25 करोड़ का प्लाट मिल गया। एक जब इन्होंने एक्सटेंशन ले ली, इन्होंने कहा जी इसको पक्की तो करवाएं। इन्होंने जो महमूद नकवी साहब है ना, वो इनके ही हैं बंदे, जिस तरह इकबाल हैदर, हनीफ राई, और भी उधर है ने, लाहौर में भी हैं। महमूद नकवी से दरख्वास्त ला दी कि ये जो है ना, इसकी एक्सटेंशन इलीगल है, और नहीं इसकी अपॉइंटमेंट इलीगल है, और एक्सटेंशन, और इसको निकाला जाए वगैरह वगैरह, अपने बंदे से ही दलवा दी। तो किस मुल्क में क्या हो रहा है यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ। दलवा दी गई, फिर वो प्रॉक्सी इसको कहते हैं कि तू इंज कर, नूरा नूरा आगे चला। जब वहां पे गए तो वो इनका वो आपस में ही नहीं, क्या पुर आपस में नहीं मिला, लैलपुर तक कैमलपुर ने मिला, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। वहां के जहाँ वो था किसी और शहर से था, ऑनलाइन उसने आना था, वहां के सेक्टर कमांडर ने फीमेल साथ लेके गया था शाह साहब के घर, तो उनको अबडक्ट कर लिया, अगवा कर लिया, उसी घर में हाउस अरेस्ट कर दिया, अंदर घुस गए। कोई भी कहीं बाहर नहीं आ जा सकता जब तक वो 3 घंटे के लिए, उनका 3 घंटे आपको रहना पड़ेगा। उनको सौदा सलब भी लाना था, तो वो फिर कराची जैसे शहर में गलियों मोहल्ले में भी तो दुकानें होती, तो उन्हीं का बंदा जाके जिन्होंने अगवा किया हुआ था वो लाए। महमूद नकवी की बात कर रहे हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, प्लानिंग कुछ और थी इनकी, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, उन्होंने मोहर लगवानी थी कि उसको पेश करना, तो ये मुश्तरका जो तौर पे आईनी जो सरबराह है वो मेरी फेवर में कर देगा, हाँ जी, इलीगल आर्मी चीफ की फेवर में कर देगा। लेकिन अतवाक से इस तरह की दरखास्तें जाती, जुर्माना भी करता। आईनी सरबराह कल के उन्होंने पर निकालने शुरू कर दिए, आईनी सरबराह, वो एक अलहदा अगले वीलॉग में बताएंगे। आईनी सरबराह ने एक तो जुर्माना नहीं किया इसको, उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी, उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी। यहाँ पे इधर वाला जो कंट्रोल कर रहा था वो हक्का बक्का रह गया। वो अपने जब पहुंचा घंटे 2 घंटे 3-4 घंटे बाद जब इलीगल आर्मी चीफ को खबर पहुंची कि जी हो गया, मुबारक है जी, हो गया आपका, तो आप तो माशाल्लाह मोहर भी लग गई है, आईनी बेंच से मोहर भी लग गई है, आईनी बेंच के फुल कोर्ट से मोहर भी लग गई है। बोलने का मोहर लग गई है, क्या हुआ? और आयशा आई उसमें बैठी नहीं थी, और इसमें भी नहीं बैठी, इसमें भी जो खारिज हुई है, और बाकियों ने उसकी दरखास्त खारिज कर दी। इसने इतनी बड़ी गाली निकाली, टेलीफोन मिला उसको, टेलीफोन मिला, वो बेंच में बैठा हुआ था, कल परसों की बात है, वो बेंच में बैठा हुआ था, मोहम्मद अमीन उसको बेंच से बुला कर आया, वक्फा कर ले जी, वक्फा कर, चेट पे जी उधर आए,
बड़े सर ने बात करनी है, जो उधर जाकर उन्होंने इतनी इतनी गालियां गलीज दी, प्लानिंग तो थी नहीं, इतनी इतनी गलीज गालियां दी वहाँ पे। कैप्टन ABC होएगा तो उसने जब गालियां दी, तुझे कहा तो मेरी हक में फैसला दिए, तूने उसकी रिजेक्ट कर दी, वो तो फिर कल को कोई और दे देगा, कल को कोई और देगा, बुला उसको, क्या दोबारा अपॉइंट कर, इसको दोबारा आके करके जो मैं आ नहीं सका, मैंने मोशन लग गए, मेरी निक्की नस गई, मेरी वड्डी नस गई। हाँ मज खोती तो नस गई सी, तो वो जिन्हें फिर दोबारा रिवीजन में लगा और उस पर मोड़ लगा। उनके ये तो सबने मुश्तरका तौर पे कर दिया, आप लोगों को इस वजह से यहाँ पे बांधा हुआ। और बड़ी बड़ी गलीज गालियां तो मुझे नहीं पता कौन कौन सी दी, वरना मैं रिपीट कर देता। गलीज गालियां ये बताई गई, बनाई गई। और ये जो मसवदा दूसरी खबर का जो है, ये सोर्सेज है ना, ये किसी मुल्क ने साइफर लिखा है, और दुश्मन मुल्क भी साइफर गलत भी लिख देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।